मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रचे अजर बिहारी। चरित सेंदु गिरजा रमन, वेद न पावै पार। और बरने तुलसीदास किम, अतिमति मंद गवार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रचे अजर बिहारी। गिरजापत महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परिवाड़ी, नैन नीरु रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध यानी कि हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, या आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिनय रत्य नाही, राम ते सपने न सुहाई। बिनु छल से विश्वनाथ पद नेहो, राम भगत कर लक्षण एहो। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति है नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव श्री शिव जी के चरणों में निष्कट यानी कि विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपत व्रत धारी, बिनु अग तजी सते अस नारी। पुनः अनुकर रघुपत भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाले कौन हैं, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रचे अजर बिहारी। प्रथम में कहे शिव चरित, बूझा परम तुम्हार। और सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रचे अजर बिहारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहु सुनऊ अब रघुपति लीला। सुने मुने आज समागम तोरे, कहे न जाए अस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अत अमित मुनीसा, कह न सके मत कोटे अहिसा। तदप जथार तो कहु बखानी, सुमेर गिरापत प्रभो धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुनार सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर जामी। जय पर कृपा कर जनु जानी, कवे उर अजर न चावहे बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवौ सोए कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदतासु गुण गाथा। परम रम्य गिरवरो कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रचे अजर बिहारी। सिद्ध तपोधन जोग जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। और बसहि तहाँ सुकृत सकल, सेवहि शिव सुख कंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रचे अजर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। हरे हरे विमुख धर्म रत्य नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही।
ते गिर परपट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी कि 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटपुरत गाया। एक बार तेहतर प्रभु गयो, तर विलोक और अत सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डास नागर पोछाला, बैठे सहजय शंभु कृपाला। कंदु इंदु धर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब पर धन मुन चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वक्कल वस्त्र यानी कि धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समुजान चरना, नख दूत भगत हृदय तम हरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए परपूर्ण से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। साप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था।